नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेयर लाइफ कोच। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना आत्मसम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं। ट्रेनर द्वारा आपकी करंट एनर्जीज को चेक करूंगी और आपको अकॉर्डिंगली गाइड करूंगी। तो आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम, कि हम अपने नज़रों में अपने आप को कैसा देखते हैं, क्या वैल्यू है हमारी हमारे नज़रों में। और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं या किसी और के लिए करते हैं और अपने लिए करते हैं, तो हम अपने नज़रों में कितने आगे बढ़ जाते हैं। और यदि हम नहीं कर पाते तो उसका विपरीत होता है, जिसका असर हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे पर्सनैलिटी पे पड़ता है। मैं शुरू करना चाहूँगी एक छोटी सी अद्भुत कहानी से। ये कहानी है एक भिखारी की, जो अक्सर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठता था। उसने चंद पैसे जोड़े और पैसे जोड़ के कुछ पेंसिलें ली और पेंसिल भी भीख वाले कटोरे के बगल में रखा। तो रोज़मर्रा की तरह वो वैसे ही बैठा था कि अचानक एक व्यक्ति वहाँ से गुज़रा और दिखने में कोई बिजनेसमैन या किसी कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति लगता था। वो उस व्यक्ति ने उसके कटोरे में पैसे डाले और वो चलता बना। जब वो ट्रेन पे चढ़ रहा था तो उसको अचानक से याद आया कि उसने तो पैसे दिए हैं, तो क्यों ना वो, और ज़्यादा दिए हैं तो क्यों ना वो कुछ पेंसिल्स ले ले। तो वापस आया, उस भिखारी को बोला कि मैं तुम्हें पैसे दिए हैं ना, और तुम बिज़नेस वाले इंसान हो, तो ये लो, मैंने जो पैसे दिए हैं अब मैं पेंसिलें लेता हूँ। ये बोल के वो चला गया। कुछ महीना ऐसे ही बीता, तकरीबन 6 महीने बीते। 6 महीने के बाद वो व्यक्ति जिसने वो पेंसिल्स लिए थे पैसे दे करके, वो व्यक्ति एक शादी में पहुंचता है और शादी में वो भिखारी भी पहुंचता है, पर भिखारी का रूप बदला हुआ रहता है। भिखारी एक सूट में एक बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर वो जो पहुंचता है, वो लगता ही नहीं कि वो भिखारी है। उसका रूप, स्वभाव सब बदला सा था। पूरे उसका जो पूरा पर्सनैलिटी पूरा बदल चुका था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको वही व्यक्ति दिखता है जिसने उसको पैसे दिए थे उसकी पेंसिल्स के लिए। उस व्यक्ति को मिलता है, वो कहता है कि पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने जो है आपने जिसकी पेंसिल्स लिए थे, और मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। तो उसने बोला कि हाँ तुम भिखारी हो, पर अब पहले और अब में कितना बदलाव है, ये कैसे? तो बोला कि साहब, सिर्फ आपकी एक बात कि तुम बिजनेसमैन हो ना, तुम बिज़नेस करते हो ना, तुम बिज़नेस। तो उस वर्ड ने, तो मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ यहाँ क्या वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं क्यों नहीं मैं एक मीनिंगफुल, एक मैं अच्छा कार्य करूँ जिससे कि मैं इज़्ज़तदार नौकरी करूँ, चंद पैसे आएँ। और जो मैं मेहनत यहाँ पर भीख मांग करके कर रहा हूँ जिसमें कोई इज़्ज़त नहीं है, मैं क्यों ना उसको जो है कमाऊँ, मेहनत करूँ। और मैंने जो है वो बात, आपकी जो बात थी बिज़नेस पर्सन वाली बात, कि आप कि तुम बिज़नेस करते हो ना, तो उस चीज़ ने मुझे झंझोड़ दिया और मैं मेहनत करने लगा सही जगह, सही राह पे। और अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं इस समारोह को ऑर्गेनाइज़ करा रहा हूँ। इस शादी को मैं ही ऑर्गेनाइज़ करा रहा हूँ, मुझे ही ज़िम्मेदारी मिली है। ये थी वो कहानी, आत्मसम्मान की कहानी से आत्मसम्मान का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें जीवन में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे। और अच्छे बुरे भी उनकी व्यक्तित्व वैसी होती है, अपने एक्सपीरियंसेस के कारण, अपनी परवरिश के कारण। तो उनके अगर वो नेगेटिव बोलते हैं तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें चीज़ों को समझना है कि वाकई में ये जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, वाकई में सही बुराई है, क्या मैं अपने अंदर बदलाव ला सकता हूँ, कि ये बस कहने को और मेरे आत्मविश्वास को, मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए है। तो अपने सेल्फ एस्टीम को आपको बनाए रखना है, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है व्यूअर्स। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है व्यूअर्स।
तो आज मैं टैरो में बताऊंगी आपको आपके आत्मसम्मान के बारे में कि कैसे आप अपने आत्मसम्मान को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ गाइडेंस मेरी तरफ से व्यूअर्स जैसा कि मुझे कार्ड्स पे दिख रहा है, अब आपकी करंट सिचुएशन पे मैं गाइडेंस दूंगी आपके आत्मसम्मान के लिए। तो व्यूअर्स मुझे दिख रहा है कि एक टेम्पटेशन आपकी ज़िंदगी में, एक जो है एक टेस्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एक लाइफ का एक ऐसा सिचुएशन आने वाला है जहां आपको टेम्पटेशन होगी, पर आपको जो है अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको ये सोचना है कि जो हम कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव टेम्पटेशन की ओर नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हेल्दी नहीं है तो आपको उस टेम्पटेशन की ओर नहीं जाना है। जो चीज़ सही है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें आपका आत्मसम्मान है, आपको अपने आत्मसम्मान को नीचा नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। दूसरा मुझे मैसेज आ रहा है, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। कुछ नया आप कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कुछ नया करने के लिए, तो उसे पूरा करें, ठीक है। आपको इसमें एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक खुशी मिलेगी आपको, जिससे आप अच्छा फील करेंगे कि आपने ये आपकी एक और अचीवमेंट है, ठीक है। तो कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ, अगर ऐसा है तो यू शुड गो अहेड विद इट। और मैं देख रही हूँ कि अगर आप मैरिज में हैं या कमिटमेंट में हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आप जो है हर चीज़ को खुशी खुशी लें। जो भी आपकी कमिटमेंट है, हाँ, जो भी अगर आपका मैरिज है या पार्टनरशिप है, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को ना आने दें, ठीक है। अदरवाइज़ दुख और दर्द के और लो सेल्फ एस्टीम के कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। फियर्स रहेंगी, टेंशन्स रहेंगे, ऐसी सिचुएशन रहेंगे। वाइब्स आ रही रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप जो है डर, टेंशन, डिसअपॉइंटमेंट, गलतफहमी को आने ना दें, क्योंकि इससे आपकी खुशियों पे असर पड़ेगा। अगर आपका शादी है या शादी होने वाली है या आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है खुश रहें, हर चीज़ को पॉजिटिवली आप सॉल्व करें ताकि आपकी लो सेल्फ एस्टीम ना रहे, ठीक है। साथ ही मैसेज आ रहा है कि अ जर्नी ईदर फिज़िकल और मेंटल। तो हो सकता है कि अभी आप लाइफ के इस पड़ाव में हैं जहाँ पर आपको जो है बहुत मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़े, और हो सकता है कि आप मेंटली बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। और ये सिचुएशन हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ समबडी जो बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव का व्यक्ति है, जो डबल फेस्ड है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको एक थकान, एक जर्नी, एक ना चाहते हुए भी एक स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि यू शुड नॉट, आप ना इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको इंडिसाइसिव नहीं होना है। डिसीजन जो आपने सोचा है, ठीक है, जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको लॉजिकली आप सोचिए, क्या सही है क्या गलत है। अगर वो गलत लगता है तो लीव इट, सही लगता है तो गो अहेड, ठीक है। चाहे कोई आपका साथ दे या कोई आपका साथ नहीं दे, पर जो आपको सही लगता है, जो आपकी अंतर मन कहती है ना, वॉइस कहती है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। मैं देख रही हूँ कोई भी आपको लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आपको बनाए रखना है ना। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो आपने आत्मसम्मान मेंटेन किया है अपना मेंटेन रखें, ठीक है, उस पर वर्क करें। और मैं देख रही हूँ कि आप अलग तरीके का भी, काफ़ी तरीके का रोल आप प्ले करेंगे। एक अलग रोल भी हो सकता है आपको प्ले करना पड़े, जिम्मेदारी आपको मिले, और मैं देख रही हूँ कि उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि यू नीड टू सोशलाइज,
ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, आपका फ्रेंडशिप भी हो रहा है आपके लोगों से। तो अगर आपको लाइफ में कोई अच्छा फ्रेंड मिलता है या किसी किसी स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से मुलाकात होती है जिससे मिलने से आपको एक सर्टन एनलाइटमेंट होती है, तो प्लीज़ गो अहेड। ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए ये अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं से आपको जो है हेल्प मिलेगी लाइफ में ग्रो होने के लिए। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपको जो है नेगेटिविटी से दूर रहना है। कोई कोई भी गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है, आपको उस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। आपको ये सोचना है कि आपको अपने कर्म सही से करने हैं, ठीक है? कर्म सही से करके आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। जो भी करें, प्यार और मोहब्बत के साथ करें, खुश रह के करें, ये आ रहा है आपके लिए। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आप वो करें जिसमें आपका पैशन है, जिसमें अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को आप ला सकते हैं। मैं देख रही हूँ एक नया वेंचर, एक नया स्टार्ट, एक नया कुछ आपने डिसाइड किया है, वो आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ रियली गुड। जिससे और जिसकी वजह से आपका जो है एक अंदर एक बदलाव आ रहा है अपने आपके एटीट्यूड में, पहले की तरह एटीट्यूड नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि अब नई जगह शिफ्ट भी हो या नए घर में शिफ्ट हो, ये भी मुझे दिख रहा है। एक चैनल मैसेज ये भी आ रहा है, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। एक रास्ता है जो आपको वेल्थ की ओर लेके जाता है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको बस वो रास्ता ढूंढना है एक स्टार्ट करके व्यूअर्स। और साथ ही मैं आपके लिए कुछ एडवाइजेस भी लेना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको मेडिटेशन करने का एडवाइस आ रहा है। आपको लगता है मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करें, ऊपर वाले को याद करें, ठीक है? और पॉजिटिव रहें, ठीक है? जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको जाने दें, ठीक है? और माफ़ कर दें। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लें, ठीक है? और लोगों की मदद लें, ठीक है? आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सिचुएशन ऐसी है, लोगों की मदद लें, जानकारी हासिल करें, ठीक है? यू नीड टू ओपन अप, ठीक है? साथ ही मैं मोनोलॉजी से कुछ और एडवाइजेस लूँगी अपने व्यूअर्स के लिए। सो मोनोलॉजी से से यही एडवाइस आ रही है, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो जब तक कि आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा? ऐसे यूं ही रहने से कुछ नहीं होगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है? बड़े पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें, है ना? और एंड नज़दीक आ रहा है, किस्मत आपके साथ है।